Hello everyone and welcome to my channel Teaching Nest. Hi everyone, today's video is related to the basic topics of teaching aptitude. Teaching aptitude is generally helpful in all the teaching exams like DSSB, UGC NET, EMRS. I made this video for the candidates who are preparing for UGC NET exam. आज की ये हमारी क्लास नंबर 1 है related to teaching aptitude. So make sure you subscribe my channel and keep following for the upcoming videos regarding to teaching aptitude. So today I have covered some basic topics from teaching aptitude which are concept, nature, models and levels of teaching. Let's understand the very first topic of teaching aptitude, that is concept of teaching. In this topic we need to understand what is the basic concept of teaching. Teaching क्या है, teaching का main concept क्या है. तो जैसे कि आप देख सकते हैं, टीचिंग इन्वॉल्व्स द पर्पसफुल डायरेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ द लर्निंग प्रोसेस. मतलब कि टीचिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो भी आप इन्वॉल्व कर रहे हैं वो या तो किसी पर्पस से रिलेटेड होगा या उसका जो एंड रिजल्ट है वो होगा लर्निंग प्रोसेस. मतलब अगर आप पढ़ा रहे हो या आप एक लर्नर हो, आप पढ़ रहे हो, तो जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, लर्निंग आएगा. और टीचिंग हमेशा किसी ना किसी पर्पस के लिए, किसी ना किसी गोल के लिए की जाती है. ये एक प्लान्ड एक्टिविटी होती है, एक प्लान्ड प्रोसेस होता है इन विच जो लर्नर है, टीचर है और अदर वेरिएबल आर प्लान्ड इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर टू अटेन सम प्री डिटरमाइंड गोल्स. अब आप खुद समझिए इस चीज़ को कि जब आप टीचिंग करते हो तो बिना मतलब की टीचिंग कभी भी नहीं होती. There is always a plan behind that. आपको क्या पढ़ाना है, किसको पढ़ाना है और किस तरीके से पढ़ाना है और क्यों पढ़ाना है. क्या पढ़ाना है, किस तरीके से पढ़ाना है इज़ ईजी, बट जो गोल होता है, किसी न किसी गोल को अचीव करने के लिए हम टीचिंग करते हैं. सो दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग. टीचिंग 2 टाइप्स की हो सकती है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल. इनफॉर्मल टीचिंग होती है जो विद इन द फैमिली भी की जा सकती है, यानी कि परिवार के अंदर हम अपने पेरेंट्स से, अपने नेबर से, अपने किसी भी फैमिली रिलेटिव मेंबर से सीख सकते हैं. एंड इसका कोई इनिशियल टाइम नहीं है, ये थ्रू आउट द लाइफ चलती रहती है. जैसे कि हम इसको होम स्कूलिंग बोल सकते हैं. इसके लिए ना तो आपको कोई सर्टिफिकेशंस मिलेंगे, ना ही आपके लिए कोई प्रोफेशनल टीचर होगा. वेराज द फॉर्मल टीचिंग जो है वो एक पेड प्रोफेशन है जिसको हम टीचर या फैकल्टी बोलते हैं, जो आपको एक पर्टिकुलर टाइम के लिए पढ़ाएगी और आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ टीचिंग वो आपको कुछ रिवॉर्ड्स, कुछ सर्टिफिकेशंस, कुछ डिग्रीज भी देंगे जिससे आपके पास प्रूफ हो दैट यू हैव कैरिड आउट द टीचिंग. सो टीचिंग कैन बी इन 2 ways, formal and informal. Now after understanding the concept of teaching, we have basic teaching models. Teaching models जो होते हैं they are generally of 2 types. One is इंस्ट्रक्टर सेंटर टीचिंग, सेकंड इज लर्नर सेंटर्ड. तो पहले हम इंस्ट्रक्टर सेंटर को समझते हैं. इंस्ट्रक्टर यहाँ पर बोला गया है टीचर को. तो जब कोई भी टीचिंग मॉडल या कोई भी टीचिंग मेथड इंस्ट्रक्टर सेंटर्ड होता है, उसमें जो एक्टिव पार्टिसिपेंट है वो सिर्फ टीचर होता है. यानी कि वॉट एवर द वर्क इज बीइंग डन, दैट इज बीइंग डन बाय द टीचर एंड लर्नर्स आर द पैसिव. Learners are passive in this method. यानी कि इंस्ट्रक्टर सेंटर्ड में जो भी कुछ टीचर सिखा रहा है उसमें पूरी की पूरे एफर्ट्स, पूरी की पूरी प्लानिंग, सब कुछ टीचर का है. एंड द रोल ऑफ टीचिंग इज इंस्ट्रक्टर सेंटर्ड. इस टीचिंग मेथड में जो इंस्ट्रक्टर होता है, जो टीचर होता है, वही हर चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. व्हाट इज टॉट, क्या पढ़ाना है और बच्चों को वो कैसे लर्न होगा, हाउ दे विल बी एबल टू लर्न. तो इसका जो पूरा काम है, पूरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो टीचर की होती है, इंस्ट्रक्टर की होती है. और जो लर्नर है इस मेथड में, इस मॉडल में, लर्नर इज फुली डिपेंडेंट अपॉन इंस्ट्रक्टर. लर्नर पूरी तरीके से एकदम इंस्ट्रक्टर के ऊपर, टीचर के ऊपर डिपेंडेंट होता है किसी भी तरह की लर्निंग करने के लिए. तो यहाँ पर कौन रिस्पॉन्सिबल है, मेनली यहाँ पर इंस्ट्रक्टर. The teacher is responsible for every planning, for every methodology, for everything and also for the process of evaluation. यानी कि जितना पढ़ाया उसमें से बच्चों को कितना समझ में आया, क्या उनके दिमाग में है और क्या नहीं है, वो जो इवैल्यूएशन प्रोसेस है ना, रिजल्ट,
उसके लिए भी लर्नर हिमसेल्फ इज रिस्पॉन्सिबल, द टीचर हिमसेल्फ इज रिस्पॉन्सिबल। इस मॉडल के अंदर, इंस्ट्रक्टर सेंटर्ड मॉडल के अंदर, हम कभी भी किसी भी बात के लिए लर्नर को, स्टूडेंट को रिस्पॉन्सिबल नहीं मानते, क्योंकि वॉट एवर द थिंग्स हैज़ बिन डन अकॉर्डिंग टू द teacher, according to the instructor. So that is why this process is known as instructor centered teaching. ये है हमारा पहला teaching model. Now after instructor centered teaching we have second teaching model, that is learner centered. instructor centered में जो learner था वो passive था, मतलब कि वो बिल्कुल आराम से बैठा हुआ था, उसका कोई पार्टिसिपेशन नहीं था, किसी भी टाइप का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं था। वॉट एवर द वर्क हैज़ टू बी डन बाय द टीचर। बट अब लर्नर सेंटर्ड है, तो यहाँ पर जो स्टूडेंट है, जो लर्नर है, उसके ऊपर ज़्यादा एम्फसाइज किया जाता है, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस दिया जाता है क्लासरूम में, क्योंकि यहाँ पर हम किसकी मर्जी से चल रहे हैं, अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द लर्नर। हम किसकी नीड्स के हिसाब से चल रहे हैं, हम लर्नर, द स्टूडेंट की नीड के हिसाब से चल रहे हैं। तो यहाँ पर जो लर्नर है वो पैसिव नहीं होगा, यहाँ पर लर्नर क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। टीचर के साथ साथ लर्नर का भी प्रॉपर रोल होगा, इनफैक्ट टीचर से ज़्यादा होगा इस प्रोसेस में। हर स्टूडेंट के इंटरेस्ट को देखा जाएगा कि वो कितना इंटरेस्टेड है कोई भी काम करने में, क्या वो एबल है, उसके अंदर वो पोटेंशियलिटी है उस काम को करने की, और क्या जो लर्निंग स्टाइल से टीचर करवा रही है उस लर्निंग स्टाइल में वो लर्नर कंफर्टेबल है। तो हम सारी ही चीज़ें किसके अकॉर्डिंग देख रहे हैं, लर्नर के अकॉर्डिंग, इसलिए हम इसको लर्नर सेंटर्ड टीचिंग बोलते हैं। इंस्ट्रक्टर जो है वो क्या कर रहा है, वो हर एक इंडिविजुअल पे फोकस कर रहा है, और यहाँ पर सेल्फ इवैल्यूएशन होती है। जो टीचर सेंटर था, इंस्ट्रक्टर सेंटर था, उसमें जो इवैल्यूएशन का प्रोसेस था उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर की थी। यहाँ पर सेल्फ इवैल्यूएशन है, यानी कि जो भी रिजल्ट आएगा उसका रिस्पॉन्सिबल लर्नर खुद होगा, क्योंकि वी मेड श्योर कि हम लर्नर के इंटरेस्ट, लर्नर की एबिलिटीज़ और लर्नर के लर्निंग स्टाइल्स को देखते हुए टीचिंग कर रहे हैं। यहाँ पर लर्नर वॉज एक्टिव एंड इंस्ट्रक्टर सेंटर में लर्नर वॉज पैसिव। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग। टीचिंग का क्या नेचर होता है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड दोस। So they are given below, you can see here. Number one is it tend towards the self-organization. टीचिंग का सबसे पहला नेचर या सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है कि आपको जो भी करना है सारी चीज़ों को सेल्फ ऑर्गेनाइज करना होता है। यू कैन नॉट बी डिपेंडेंट ऑन एनीवन एल्स। सेकेंड थिंग, टीचिंग इन्वॉल्व्स डिफरेंट लेवल्स ऑफ टीचिंग। टीचिंग के अंदर आप अलग अलग लेवल्स की टीचिंग कराते हो। लेवल्स होते हैं बहुत सारे टीचिंग के, जो अभी हम आगे पढ़ेंगे, जैसे कि अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है, मेमोरी लेवल होता है। तो टीचिंग हर टाइम अलग लेवल की होती है, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट टाइप ऑफ कैंडिडेट इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू टू लर्न। टीचिंग की कंटिन्यूस प्रोसेस है, जैसे कि हमने प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा था कि फॉर्मल भी होती है, इनफॉर्मल भी होती है। तो ज़रूरी नहीं है एवरी टाइम यू विल गेट अ ट्रेन्ड फैकल्टी फॉर टीचिंग। कभी कभी हम इनफॉर्मल टीचिंग, होम स्कूलिंग भी सीखते हैं। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है जो थ्रू आउट द लाइफ चलता रहता है। टीचिंग एजुकेशन से रिलेटेड होती है, लर्निंग से रिलेटेड होती है, इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड होती है और ट्रेनिंग से। एजुकेशन आपका हो गया ओवरऑल एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ, लर्निंग हो गया अकेडमिक्स लर्निंग, इंस्ट्रक्शन हो गया जो आपको इन्फॉर्मेशन या इंस्ट्रक्शंस, जो आपको कमांड्स मिल रही हैं ये काम ऐसे करना है, एंड ट्रेनिंग हो गया जब आपको किसी भी पर्टिकुलर प्रोफेशन या वोकेशन के लिए हम ट्रेन करते हैं। टीचिंग जो है जनरली एक डायनेमिक इन्वायरमेंट में प्लेस होती है। ऐसे नॉर्मल छोटी मोटी जगह पर टीचिंग नहीं होती, हर चीज़ बहुत ही डिटेल में, बहुत ही कॉम्प्रीहेंसिव वे से होती है, तब टीचिंग जो है वो सक्सेसफुल होती है। सिंपल टीचिंग नहीं हो सकती, एक वर्ड में या विद इन 5 minutes वी कैन नॉट कवर ऑल द टीचिंग प्रोसेसेस। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंट लेवल्स ऑफ टीचिंग। टीचिंग के अलग अलग लेवल है जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किए थे। टीचिंग जो है वो 3 लेवल्स पे प्रोग्रेसिवली एकदम अच्छे से प्लेस लेती है। दैट इज टीचिंग एट मेमोरी लेवल, टीचिंग एट अंडरस्टैंडिंग लेवल, टीचिंग एट रिफ्लेक्टिव लेवल। लेट्स स्टडी देम इन ब्रीफ। Now the first one is memory level of teaching. Teaching at memory level, MLT बोलते हैं इसको, memory level of teaching. So ये memory level of teaching जो है वो teaching का बहुत ही first level है। इसमें सब कुछ किससे related होता है, memory से, mental ability से, यानी कि whatever we are learning that should be stored in our memory। कोई भी लिविंग बीइंग है जो
अगर वो एग्जिस्ट कर रहा है तो उसकी वजह क्या है, बिकॉज द थिंग्स आर बीइंग स्टोर्ड इन हिज मेमोरी. सो दिस इज द लोएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग, जिसको हम मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग बोलते हैं. इसका जो मेन प्रोपोनेंट था वो थे हर्बर्ट. इन्होंने इस लेवल को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया था, क्योंकि इस लेवल में आप जो भी सीख रहे हो वो अपनी मेमोरी में स्टोर कर रहे हो. बट इस मेथड को हम रोट मेमोराइजेशन या रोट लर्निंग मेथड भी बोलते हैं. इसके कुछ फैक्ट्स भी हैं और कुछ फ्लॉज भी हैं. रोट लर्निंग कभी कभी तो बहुत यूजफुल होती है, क्योंकि डेफिनेटली आप जो पढ़ रहे हो आपको याद रहना चाहिए. बट समटाइम्स हमें कॉन्सेप्ट को समझना, अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो ज़रूरी है ना. तो इसलिए हर जगह पर या हर टाइप में रोट लर्निंग कंफर्टेबल नहीं होती. बट बिकॉज हर्बर्ट ने इसको इम्पोर्टेंस दिया है तो इसको हमने टाइप्स ऑफ टीचिंग, लेवल्स ऑफ टीचिंग में ऐड किया है. तो जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है ये टोटली किस पे डिपेंड करता है, रोट लर्निंग पे, दैट द थिंग्स शुड बी स्टोर्ड इन योर मेमोरी. इसमें एक वर्ड यूज होता है दैट इज स्टिमुलस रिस्पॉन्स. स्टिमुलस रिस्पॉन्स का मतलब है जो भी आपने याद किया है वो आपके दिमाग में, आपकी मेमोरी में स्टोर होता जा रहा है. और जब भी आप किसी भी तरीके के इवैल्यूएशन सिस्टम में जाओगे, ओरल हो, रिटन हो, ऐसे टाइप हो, आप उस स्टोर की हुई मेमोरी से ही आंसर्स निकाल के अपने क्वेश्चंस को आंसर करोगे. आप इसमें कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते, आप इसमें अपनी अंडरस्टैंडिंग नहीं लगा सकते. वॉट एवर यू हैव लर्नड, वॉट एवर यू हैव मेमोराइज्ड, यू हैव टू टेक इट आउट एज इट इज. सो दिस वॉज द फर्स्ट लेवल ऑफ टीचिंग, memory level of teaching. Now we have second level of teaching, which is understanding level of teaching. This is an important level of teaching because इसमें हम सिर्फ और सिर्फ रोट लर्निंग नहीं कर रहे हैं, हम चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, समझ रहे हैं. सो ये एक ऐसा लेवल है जिसमें हम अपनी अंडरस्टैंडिंग का यूज़ कर रहे हैं. वॉट एवर वी आर knowing, whatever we are learning, we perceive the meaning first of all. हम उसका मीनिंग समझने की कोशिश कर रहे हैं, फिर हम एक आइडिया ग्रास्प कर रहे हैं, उसको कॉम्प्रीहेंड, उसको डिटेल में अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं. मॉरिसन इसके मेन प्रोपोनेंट रहे हैं इस लेवल के, और उन्होंने बोला कि मेमोरी इज़ नॉट इनफ, हमें मेमोरी के बियॉन्ड जाना है, हमें मेमोरी के आगे बढ़ना है. इसलिए अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ द टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो यहाँ पर इंस्ट्रक्टर और लर्नर दोनों एक्टिव रोल प्ले करते हैं, क्योंकि लर्नर को सिर्फ मेमोराइज नहीं करना, उसको उस कॉन्सेप्ट को समझना भी है. और यहाँ पर जो इवैल्यूएशन सिस्टम होता है वो ऑब्जेक्टिव भी होता है, ऐसे टाइप एग्जामिनेशन में भी होता है, बिकॉज यू कैन आंसर अकॉर्डिंग टू द concept, according to your understanding. So this was the second level of teaching, understanding level of teaching, which is also known as ULT, and the main proponent of this method was Morrison. The third level of teaching is reflective level of teaching, which is known as RLT. So this is the third and the highest level of teaching. जो memory level of teaching था वो सबसे पहला था. सेकेंड वॉज द अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग. अब जो रिफ्लेक्टिव है वो थर्ड है, और इसको हाईएस्ट लेवल माना जाता है टीचिंग के प्रोग्राम में, क्योंकि ये एक ऐसा लेवल है जो दोनों MLT एंड ULT के साथ कंसर्न्ड है. मतलब इसमें मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग भी आती है और अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग भी आती है. Here the teacher thinks over their teaching practices, analyze how to teach and how the learning process can be changed or improved for a better learning outcome. यहाँ पर एक टीचर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? सबसे पहले तो टीचर जो है वो टीचिंग प्रैक्टिस के बारे में सोचता है कि मुझे किस प्रैक्टिस, किस मेथडोलॉजी के थ्रू पढ़ाना है. उसके बाद एनालाइज हाउ टू टीच, फिर जो मैंने मेथड प्रिपेयर किया है एज अ टीचर मैं उसको एनालाइज करूँगी कि क्या मेरी प्लानिंग एज इट इज़ मेरे क्लासरूम में इम्प्लीमेंट हो रही है या नहीं. एंड देन इज how the learning process can be changed or improved for a better learning outcomes. That means थर्ड स्टेप मेरा क्या होगा रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग में, कि मैं ये फाइंड आउट करूँगी कि जो भी मैंने लर्निंग प्रोसेस बनाया है, प्लान किया है, उसकी एनालाइज पे मैं ये देखूँगी क्या उसे और चेंज करने की ज़रूरत है. डू आई नीड टू इम्प्रूव माई चेंज लर्निंग टीचिंग मेथड, डू आई नीड टू मेक इट अ लिटिल बिट मोर बेटर फॉर अ फ्रूटफुल लर्निंग आउटकम्स, ताकि जो भी लर्निंग आउटकम्स, जो भी रिजल्ट मेरी टीचिंग से आए वो बहुत ही वैल्यूएबल हो, बहुत ही फ्रूटफुल हो. नो इसके जो मेन प्रोपोनेंट रहे हैं वो हंट रहे हैं इस लेवल के. इस अप्रोच में लर्नर्स भी मोटिवेटेड होते हैं और एक्टिव होते हैं. इसमें सिर्फ टीचर सेंटर्ड नहीं है,
लर्नर सेंटर्ड भी है। टीचर्स एंड लर्नर्स दोनों ही बहुत मोटिवेटेड और बहुत एक्टिव रहते हैं, और ज़्यादा जो प्राइमरी प्लेस है वो किसको दी जाती है, स्टूडेंट्स को दी जाती है। स्टूडेंट्स ऑक्यूपाई द प्राइमरी प्लेस और टीचर होता है सेकेंडरी प्लेस पे, क्योंकि टीचर रिफ्लेक्शन की वेट कर रहा है। Whatever I have taught in my classroom to the learners, I will wait at the secondary place for that reflection, for that outcome, कि क्या जो मैंने पढ़ाया है वो बच्चों को अच्छे से क्लियर हुआ, समझ में आया या नहीं आया। और इस लेवल ऑफ टीचिंग का भी जो इवैल्यूएशन पैटर्न है वो एस्से टाइप एग्जामिनेशन हो सकता है। So reflective level of teaching involves both the things, memory level of teaching and understanding level of teaching, और ये highest level है जिसमें हम ये make sure करते हैं कि एक fruitful learning outcome हमें मिले। बिगनिंग में भी हमने एक कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग पढ़ा था जिसमें हमने मीनिंग की बात की थी। अब कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं जिनको हम टीचिंग के साथ रिलेट कर सकते हैं, जो टीचिंग के साथ बहुत इंपॉर्टेंट एक कनेक्शन बिल्ड करते हैं। So first is education. How education is related to teaching? The process through which a learner has facilitated learning and acquired knowledge, belief, habits, values and skill is said to be education. So एक चीज़ हमेशा याद रखना, एजुकेशन कभी भी सिर्फ बुक्स से नहीं मिलती। इट इज़ नॉट ओनली द एकेडमिक पार्ट, बट उसमें बहुत सारी और चीज़ें होती हैं, आपकी थ्रू आउट द लाइफ एक्सपीरियंसेस होते हैं। वॉट एवर you are learning throughout your life is known as education. It includes knowledge, beliefs, habits, values, skills. किसी भी तरह के कौशल, beliefs, habits, behavioral change, knowledge, information जो भी आपको मिल रही है वो सारी education का हिस्सा है। They are included in education. So it includes teaching, training, discussion and storytelling. अब ये education टीचिंग के साथ कैसे रिलेटेड है, क्योंकि एजुकेशन में टीचिंग भी आता है, ट्रेनिंग भी आता है, डिस्कशन भी आता है और स्टोरी टेलिंग भी आता है। ठीक है, सो हाउ एजुकेशन इज रिलेटेड टू टीचिंग, कि वॉट एवर यू आर लर्निंग थ्रू आउट योर लाइफ इज रिलेटेड टू टीचिंग। सेकेंड जो कॉन्सेप्ट है दैट इज इंस्ट्रक्शन। नाउ इंस्ट्रक्शन टीचिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि किसी भी कंटेंट को डिलीवर करने के लिए हमें उसके बारे में इंस्ट्रक्शंस देने पड़ते हैं। किसी भी सब्जेक्ट मैटर, किसी भी लेसन को पढ़ाने के टाइम हमें ये ध्यान रखना है कि हम उस लेसन से रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस स्टूडेंट्स को दे रहे हैं। इट डजंट प्ले एनी रोल इन द इंटरैक्शन। टीचर लर्नर के बीच में जो इंटरैक्शन हो रहा है उसमें इसका कोई रोल नहीं है, बल्कि ये सिर्फ उसकी अचीवमेंट में फैसिलिटेट करता है, यानी कि वेट करता है स्टूडेंट अचीवमेंट कैसी है। अगर मैंने अच्छे से एज अ टीचर मैंने अच्छे से स्टूडेंट को इंस्ट्रक्ट किया है होगा ना कि कौन सा काम कैसे करना है, तो लर्नर बहुत अच्छे से सीखेगा। लेकिन अगर मेरे इंस्ट्रक्शंस में कोई कमी होगी तो डेफिनेटली लर्नर के लर्निंग आउटकम्स में भी कहीं ना कहीं वो कमी हमें दिखाई देगी। सो इंस्ट्रक्शंस आर ऑल्सो रिलेटेड टू टीचिंग, क्योंकि इंस्ट्रक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं टीचर में। क्लियर इंस्ट्रक्शंस नहीं होंगे तो क्लियर लर्निंग नहीं होगी। अब थर्ड थिंग देखेंगे, कैसे लर्निंग जो है वो टीचिंग के साथ कनेक्टेड है, टीचिंग के कॉन्सेप्ट के साथ रिलेटेड है। सो जो लर्निंग है वो सब कुछ इन्वॉल्व कर रही है। लर्निंग आपकी एक्टिविटीज़ और एक्सपीरियंसेस दोनों को इन्वॉल्व करती है। जो आप एक्टिविटीज़ कर रहे हो और जो आप एक्सपीरियंसेस गेन कर रहे हो, सो इट कैन बी डिफाइंड एज अ रिलेटिव चेंज। क्योंकि लर्निंग का क्या मतलब होता है, जब भी किसी भी इंडिविजुअल में, किसी भी लर्नर में बिहेवियरल चेंज आता है, किसी भी प्रकार का ऐसा चेंज आता है जहाँ पर उसके बिहेवियर में चेंज हुआ है, उसने कुछ नया सीखा है, उसको हम लर्निंग बोलते हैं। तो जब हम उसका एक्सपीरियंस देखते हैं या उसके उस लर्निंग के रिजल्ट को देखते हैं या उसके उस बिहेवियरल चेंज को देखते हैं, तो उसको हम लर्निंग बोलते हैं। और वो बिहेवियरल चेंज कैसे आएगा, जब एक लर्नर किसी भी टीचिंग प्रोसेस से उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को सीखेगा। सो टीचिंग इज द रिजल्ट ऑफ लर्निंग, इसीलिए लर्निंग भी टीचिंग के साथ बहुत ज़्यादा कोरिलेट करती है। देन वी हैव ट्रेनिंग। ट्रेनिंग क्या होता है, ट्रेनिंग मतलब आप किसी न किसी तरीके के स्किल्स या नॉलेज को रिलेट करके किसी स्पेसिफिक कॉम्पिटेंसी को सीख रहे हो,
किसी स्पेसिफिक कौशल को सीख रहे हो, उसको हम बोलते हैं ट्रेनिंग। अब किसी भी चीज़ की ट्रेनिंग लेने के लिए आपके पास कोई ट्रेनर होना चाहिए, कोई ऐसा पर्सन जो आपको वो ट्रेनिंग इम्पार्ट कर रहा है। तो ये भी एक टीचर का काम होता है, जो एक ट्रेनर का भी रोल प्ले करती है और आपको डिफरेंट लेवल ऑफ ट्रेनिंग्स जो हैं वो सिखाती हैं। इसलिए ट्रेनिंग भी टीचर से उतना ही कनेक्टेड है। देन कम्स द सिलेबस। टीचर पढ़ाएगा क्या? व्हाट वुड अ टीचर टीच? जब तक उसके पास कोई एकेडमिक डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगा, कोई एकेडमिक कोर्स इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, उसके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, तब तक वो कैसे पढ़ाएगा? सो द बिगेस्ट क्वेश्चन मार्क इज सिलेबस होना बहुत ज़रूरी है। इससे टीचर को थोड़ा सा सुपरविजन मिल जाता है कि मुझे कोर्स को कैसे कंट्रोल करना है और कितना डिस्क्रिप्टिव, कितना डिटेल्ड बताना है। जैसे अलग अलग क्लासरूम्स होते हैं। इफ़ जस्ट टेकिंग एन एग्जाम्पल, क्लास फर्स्ट में जो नाउन पढ़ाओगे, जब वही नाउन आप सेकंड क्लास में बच्चों को दोबारा रिपीट करोगे तो उसमें डिटेलिंग और बढ़ जाएगी। सिमिलरली व्हेन यू विल टीच द सेम टॉपिक नाउन इन क्लास थर्ड, उसकी डिटेलिंग और बढ़ जाएगी। तो जो डिस्क्रिप्शन है वो होता है सिलेबस। तो टीचिंग का सिलेबस के साथ भी एक बहुत ही सॉलिड कनेक्शन है। नाउ कम्स द करिकुलम। अब करिकुलम क्या है? करिकुलम पूरे की पूरी स्कूल अथॉरिटीज़ के द्वारा डिसाइड किया हुआ एक प्लान्ड स्टडी कोर्स है कि कौन से क्लास में कितना पढ़ाना है और कितना नहीं। तो बिना करिकुलम के हम नहीं चल सकते। करिकुलम में आपके सब्जेक्ट्स आ जाएंगे, आपके टॉपिक्स आ जाएंगे, सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती है। तो करिकुलम का भी टीचिंग के साथ उतना ही रिलेशन है जितना सिलेबस का। लास्ट इज इंडोक्ट्रिनेशन। Indoctrination is the process of teaching a person for a group to accept a set of beliefs uncritically, बिना किसी भी तरह की क्रिटिसिज्म के, बिना किसी भी तरह की लिमिटेशंस के, जब हम एक ग्रुप ऑफ पीपल को पढ़ाते हैं, एक ऐसा टीचिंग प्रोसेस जब हम ग्रुप ऑफ पीपल को बिना किसी डाउट के, बिना किसी क्रिटिसिज्म के पढ़ाते हैं, उसको बोलते हैं इंडोक्ट्रिनेशन। That was all about the teaching aptitude. We have learned about different concepts, different levels of teaching, and how teaching is related to different topics. So that was it about this. Now we'll continue the part 2 in the next video, and we will focus on more topics from the teaching aptitude. Thank you for watching my video. Do like, comment, share, and subscribe my channel.